हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल विशर पवन राजपूत और आज है हमारा योगा सीखने का डे 5। आज हम सीखने वाले हैं कुछ आसनाज और कुछ वार्म अप। वार्म अप में देखिए, मैं आपको डेली सिखाते आ रहा हूँ कि किस प्रकार से वार्म अप करना है। आप मेरी अगर पिछली 2-4 वीडियो देखोगे तो उसके भीतर मैंने बताया कि किस प्रकार से आपको वार्म अप करना है। तो हर एक इस वीडियो के भीतर मैं आपको 1 से 2 वार्म अप अच्छे से सिखा देता हूँ और उसके बाद मैं कुछ आसनाज भी सिखाता हूँ। प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में आपको आसनाज सिखाए जा रहे हैं। जो मैंने डे 1 से वीडियो अपलोड किया है वो आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ से आपको एंड करना है। क्या होता है कि हम बीच में से अगर कोई आसन सीखने लग जाते हैं तो हमको पता नहीं होता किस प्रकार से हमें आसन को करना है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें योगा तो करना है लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ वो पता नहीं होता है। बहुत से लोगों को पता होता है कि योगा करना है लेकिन किस प्रकार से करना है, किसकी गाइडलाइंस में करना है। आजकल देखिए योगा की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर क्लास फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो देखिए हमारे जैसे यूट्यूबर है, आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है कि आपके 5 से 10 मिनट डेली इसके सीखने के लिए देना है। अगर आप 5 से 10 मिनट डेली सीखने के लिए दोगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। और अगर आप इसे अच्छे से सीख जाओगे तो धीरे धीरे आप इसमें करियर भी कर सकते हो। आजकल आप देख रहे हो कि मोदी सरकार ने योगा के लिए बहुत ज्यादा अनुदान निकाला हुआ है और कॉलेजेस के भीतर भी इसकी एग्जाम हो रही है। अगर आप देखोगे तो आपको एक स्पेशल एग्जाम आती है जिसके भीतर आपको योगा के बारे में लिखना होता है। कहीं ना कहीं आपको उसके भीतर भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आपकी स्टडी के भीतर भी। अगर आप ओल्ड एज में कर रहे हो तो आपको ओल्ड एज के लिए हिसाब से मैं कुछ आसन बता रहा हूँ जो इजी आसनास है। अगर आप देखोगे तो मैंने सीनियर लोगों के लिए भी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं चैनल के ऊपर, जो चेयर पर बैठे बैठे, बेड पर लेटे लेटे आप इसे इजी तरीके से कर सकते। इस तरह से मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो चलिए मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मैं कुछ आसनास और वार्म अप आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट में कुछ वार्म अप है जो आपको मेरे साथ में दोहराना है। तो इसमें क्या है, आपके ज्वाइंट को फ्री करना है आपको। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है, सामने ऊपर लेके जाएंगे। इजी वार्म अप है इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन होता है कि इसके कितने रिपीटेशन कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा 10-10 या 20-20 के 3 रिपीटेशन आपको इसके करना है, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। बहुत से लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ होती है तो उन्हें ज्यादा करने चाहिए। बहुत से लोगों की बॉडी एकदम लूज होती है तो उन्हें कम किया तो भी चलेगा। बहुत से लोग बहुत जाड़े होते हैं तो उनको ज्यादा करना है, जो बारीक है उन्हें कम करना है। ओके, अभी दोनों हाथ साइड से, हथेलियां जमीन की तरफ ही रहेगी इस प्रकार से। एक, इस प्रकार से करते रहना। 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसमें क्या होगा देखिए, अब ऐसे इस प्रकार से करोगे नमस्कार तो वो स्ट्रेच फील ही नहीं होगा। लेकिन आप इस प्रकार से लेकर जाओगे तो आपको स्ट्रेच फील होगा, साइड बॉडी को और आर्म्स को अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। तो इस प्रकार से आपको हथेलियां ऊपर की तरफ लेके जाना है। ओके, इससे भी आपकी जो शोल्डर की मोबिलिटी है वो अच्छे से हो जाएगी और आपके जो साइड बॉडी जो स्टिफनेस है पूरी तरह से निकल जाए। मैंने आपको अधोमुख श्वानासन भी बताया था, वो भी आप इसके भीतर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या करोगे, इस प्रकार से खड़े हो जाना है, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है या फिर आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो। इस प्रकार से हील्स को ऊपर उठाना है, देन नीचे रखना है। इससे आपकी जो पैरों के मसल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से। अभी इसी में थोड़ा सा वेरिएशन क्या करना है आपको, टोज को ऊपर उठाना है, हील्स को ऊपर उठाना है, इस प्रकार से दोनों कॉम्बो करना है। ओके, इस प्रकार से कॉम्बो के साथ में करोगे तो और भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मैक्सिमम इसे आप 50 से 60 बार इसे करना है, गैप लेते हुए करेंगे। 20-20 के 3 रेपिटेशन आपको कर लेना है। ओके, और याद रखना है कि आपका बैलेंस ना बिगड़ जाए, इधर उधर हो जाए। बहुत से लोगों का बैलेंस इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से कर लेना।
ओके, इससे क्या होगा कि आपके काफ मसल्स, हामस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से फ्री हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक बताया था, दोनों हाथ ऊपर इस प्रकार से, ये भी अगर आप करोगे तो इससे भी आपके हामस्ट्रिंग मसल्स पूरी तरह से ओपन हो जाएंगे और आपको नेक्स्ट आसनास के लिए प्रिपेयर कर देंगे। मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट करना है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट करिए, मैं इसमें और डेवलप करने का प्रयास करूंगा। चलिए अभी हम आसनास की तरफ जाएंगे। तो आसनास में आपको क्या करना है कि बहुत से लोग अभी क्या है कि हामस्ट्रिंग मसल बहुत टाइट है तो वो आसन कर नहीं पाते। तो इसके लिए हम एक कल स्पेशल वीडियो बनाने वाले कि आपकी हामस्ट्रिंग को किस प्रकार से ओपन किया जाएगा। तो उस वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन गिर जाएगी और मैं आपको इजी तरीके से दिखाने वाला हूँ कि आपके हामस्ट्रिंग को ओपन किस प्रकार से करना है और किस प्रॉप्स की मदद से आप उसे ओपन कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, कल सीखे थे हमने वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2, लेकिन आज हम सीखने वाले पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन किस प्रकार से करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। वीरभद्रासन 2 का ही प्रकार है, लेकिन किस प्रकार से करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। दोनों पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं 3.5 फीट। ओके, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा भी लेना चाहते हो ज्यादा भी लीजिए, कम लेना चाहते हो तो कम भी लीजिए, क्योंकि आपकी हाइट मैटर करती है इसके भीतर बहुत ज्यादा। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया है कि अब जब भी पैर को टर्न करो तब आपको टोज को उठा लेना है और घुमा ले। ओके, अभी देख लेना है दोनों पैर एक लाइन के भीतर है या नहीं है तो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि थाइस को रोटेट नहीं करते, इसे रोटेट करना है पूरा। ओके, इस प्रकार से। अभी मैं आपको फर्स्ट मैं आपको विदाउट सपोर्ट बताऊंगा पार्श्व कोणासन, उसके बाद में आपको सपोर्ट किस प्रकार से करना है वो भी दिखाऊंगा। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में। अब ये बॉडी इधर गई है तो इसे इधर घुमा लेंगे इस प्रकार से, सामने की तरफ रखेंगे। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, पूरी तरह से दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचना है, शोल्डर ब्लेड को एक दूसरे को टच करना है पीछे इस प्रकार से। ओके, चेक कर लेंगे दोनों हाथ शोल्डर लाइन में है या नहीं। अभी इनहेल एक्सहेल करते हैं, राइट लेग को बेंड करेंगे 90 डिग्री के अंदर। देन राइट हैंड को जमीन के ऊपर, लेफ्ट हैंड ओवर द लेफ्ट एयर। ओके, इस प्रकार से नजर सीलिंग की तरफ रहेगी, क्रॉस में, नीचे की तरफ नहीं देखना है। इस प्रकार से हाथ इधर, चाहे तो आप हाथ यहाँ कमर के ऊपर भी रख सकते हो। ये जो शोल्डर सामने आ रहा है इसे पीछे ढके लेंगे। ओके, आप सपोर्ट के अनुसार किस प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से एक सपोर्ट ले लेना है आपको, कोई भी सपोर्ट ले सकते हो। देन इस प्रकार से अब इसे आगे की तरफ से भी रखकर कर सकते हो स्टार्टिंग में इस प्रकार से। ओके, ये है हमारा पार्श्व कोणासन। ओके, और आइडियली जो रहता है हमारा हाथ जमीन के ऊपर रहता है इस प्रकार से, और ये वाला हाथ ऊपर से रहता है। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना होता है, पीछे वाला पैर इस प्रकार से पूरा टाइट रहेगा। ये 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। ओके, इस प्रकार से ये वाला आसन करना है आपको, पार्श्व कोणासन। इसे आपको सपोर्ट के अनुसार भी मैंने दिखाया किस प्रकार से करते हैं। अभी करेंगे दूसरी तरफ से। मैंने आपको बताया कि अगर आप एक तरफ से कर रहे हो तो आपको दोनों तरफ से करना बहुत जरूरी होता है। चलिए दूसरी तरफ से भी हम करेंगे। राइट लेफ्ट लेग को घुमा लिया, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में अच्छे से कर रख दिए। ये वाला पैर थोड़ा सा एंगुलर रखेंगे। इनहेल एक्सहेल डाउन इस प्रकार से। अब लेफ्ट हैंड को इन्वर्टेड कप शेप में रख सकते हो, नजर सामने, होल्ड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेलेशन अप, दोनों हाथ कमर के ऊपर, पैरों को मिला लेना है। अब इसे जंप मारकर भी नजदीक ला सकते हो, दूर ले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये आपके बॉडी की टेंडेंसी के अनुसार आपको करना है। अभी हम करेंगे पार्श्व उत्तानासन। पार्श्व उत्तानासन किस प्रकार से करते हैं चलिए आपको दिखाऊंगा। पार्श्व उत्तानासन जानने से पहले हमें उत्तानासन जानना जरूरी है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उत्तानासन किस प्रकार से करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आपको नीड होगी एक और एक ब्रेक की, इस प्रकार से एक ब्रेक आपको चाहिए होता है। क्या होगा कि
कि बहुत से लोगों के हाथ जमीन के ऊपर टच नहीं होते, तो इस वजह से मैं आपको ये ब्रेक की सलाह दे रहा हूँ। ओके, इसमें आपको बैक को स्ट्रेट रखना है, बैक। ओके, चलिए, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ स्ट्रेच कर रहा है, पूरी तरह से स्ट्रेच, दोनों पैरों में डिस्टेंस लेंगे इतना। ओके, देन एक्सहेल करके नीचे जाना है। अभी देखो, हाथ जमीन के ऊपर टच नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी टच करने का प्रयास। और बैक देखिए, बैक क्या है, हंच नहीं है, बैक कॉन्केव है। दोनों हाथ इस प्रकार से रखेंगे जिससे हमारी बैक को कॉन्केव होने में, दोनों हाथ हम ऊपर रख रहे हैं इस प्रकार से ब्रिक्स के ऊपर, जिससे हमारे बैक को कॉन्केव होने में हमारी मदद मिल रही है। ओके, बहुत बार क्या होता है कि हम हंच करते तो यहाँ पर जो हमारा जो स्ट्रेच फील होना चाहिए हमें, वो होता नहीं है। ये हमारे हैमस्ट्रिंग ओपन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस प्रकार से नजर सामने रहेगी, देन धीरे धीरे ब्रिक्स को नीचे की तरफ इस प्रकार से रखना है, धीरे 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 बैक को कॉन्क्यू रखते हुए इस प्रकार से नीचे की तरफ करना है। ओके, हम धीरे धीरे सीखने वाले पादस्थ आसन भी हम करेंगे, जिससे हमारा पूरी तरह से फॉरवर्ड बेंड हो जाएगा, नजर सामने रहेगी, सामने एक्सेलेशन के साथ में इस प्रकार से करना है। ये क्या, यहाँ पर पूरा हार्मस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। अब बहुत से लोग क्या होता है कि वो बैक कॉन्क्यू नहीं रख पाते, तो उनके लिए मैं और भी इजी तरीके से दिखाऊंगा। वॉल के पास जाना है, दोनों हाथ वॉल को रखना है, डिस्टेंस ले लेना है, देन पैरों में डिस्टेंस इस प्रकार से खड़े हो जाना है। ओके, आपके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना है, नजर सामने, देन ऐसे 5 मिनट तक खड़े हो जाना है। जिनका बॉडी का पोस्चर झुका हुआ है वो भी इसे डेली करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको मिलने वाला है। नजर सामने, शोल्डर ब्लेड टच, बैक कॉन्केव, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, नी स्ट्रेट, नीज किस प्रकार से बेंड नहीं करेंगे, नी स्ट्रेट रहेंगे। जो भी हमारे पैर का जो अंगूठा है, वहां का जो माउसल भाग है उसे प्रेस करेंगे अच्छे से। और देखिए क्या डिफरेंस आता है आपके बॉडी के भीतर, क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। 5 मिनट अगर आप इसे होल्ड करोगे तो उसके बाद में आपकी सांसें कितनी फ्रीली फ्लो कर रही है तो आपको पता चलेगा। इनहेल करते ऊपर, इस प्रकार से ये आपको करना है। और ये अगर आप डेली करोगे तो आपकी हार्मस्ट्रिंग अच्छे से ओपन हो जाएगा और आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, अभी हम करेंगे पार्श्व उत्तानासन। पार्श्व उत्तानासन किस प्रकार से करना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस 3.5 फीट, राइट लेग को राइट साइड में घुमा लेंगे, लेफ्ट लेग को 60 to 80 डिग्री में घुमा लेना है और पूरी बॉडी को टर्न करना है। अगर आप चाहे तो ब्रेक का सपोर्ट भी ले सकते हो। इस प्रकार से दोनों ब्रेक आपको, इस प्रकार से आपको दोनों ब्रेक नजदीक रखना है और पैर सीधा होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, थाइज के भीतर से जब तक पूरा पैर रोटेट नहीं होगा आपको वो फील नहीं आएगा, वो कंफर्ट जोन आपका तैयार नहीं होगा। तो इसी वजह से आपको पूरा थाइज के भीतर से रोटेट होना है। अब ये देखिए मेरी बॉडी कितनी इधर आई हुई है, मुझे क्या करना है, पूरी बॉडी को टर्न करना है। अब मैं मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक ही बार में आसन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, आपकी बॉडी अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए और उसके बाद आसन में जाइए। मैं क्या बताऊँ आपको, किसी भी आसन के भीतर शवासन की फीलिंग आनी चाहिए, तब आपको आसन का कंफर्ट जोन पता चलेगा, तब आपको आसन के बेनिफिट मिलेंगे। और आप, बहुत से लोग होते हैं कि कर रहे लेकिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। और प्रेजेंट माइंड के साथ में योगा करना है। ऐसा नहीं कि माइंड कचौरी खाने गया है और तुम यहाँ पे प्रेजेंट कर में योगा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ओके, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, देन एक्सेलेशन के साथ में सामने की तरफ जाना है। मैं इसमें भी आपको और भी दिखाऊंगा। अभी तो हमारा फर्स्ट स्टेज है, इस प्रकार से बैक कॉन्क्यू करने का प्रयास करेंगे हम फर्स्ट स्टार्टिंग में। अब बहुत से लोगों की हील्स जमीन के ऊपर नहीं टच होती, कोई बात नहीं, हील्स को ऊपर उठा लीजिए, लेकिन नीज को स्ट्रेट रखना है और इसे प्रेस करने का प्रयास करना है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर हमें पूरा स्ट्रेच महसूस हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेच महसूस हो रहा है, तो इसे फील करना है। ओके, अब ये ब्रिक्स की हाइट किसी को ज़्यादा चाहिए होती है इस प्रकार से, तो ज़्यादा रखिए, कम चाहिए तो कम रखिए, अगर नहीं चाहिए तो नीचे रखिए। ओके,
आपके अनुसार इस प्रकार से रुक जाना है। यहाँ पर जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करना है। ओके, नजर सामने, बैक कॉन्क्यू, धीरे धीरे इस प्रकार से मूव करना है, इस प्रकार से। ओके, सेम दूसरी तरफ से भी इसे करेंगे। इस प्रकार से बैक कॉन्क्यू, नी स्ट्रेट, 1 2 3, होल्ड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेलेशन अप। देखिए अभी मैं इसके आइडियल पोज आपको क्यों नहीं बता, बहुत से लोग क्या होते हैं कि अगर आपको आइडियल पोज बता दिया तो आप उसी के अनुसार करने में जाते हैं, और उसी के अनुसार अगर करने जाओगे तो आपको इंजुरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको आइडियल पोज धीरे धीरे बताऊंगा। तो आपको आइडियल पोज जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तब आपको आइडियल पोज करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम।